अब देखो, हम लोग को समझ में आ गया टर्म्स क्या होते हैं, हम लोग का इक्वेशन, हम लोग का बूलियन इक्वेशन कैसे बनता है। अब कुछ और चीज़ें हम लोग समझते हैं अपने बूलियन इक्वेशन में। तो मान लो हम लोग का ये इक्वेशन है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, a डॉट बी बार डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। ओके, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक बूलियन एक्सप्रेशन है। सॉरी, मैंने बहुत बार यहाँ पे इक्वेशन बोल दिया, मैंने गलती से बोल दिया। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की। ओके, माय बैड। तो ये हम लोग का एक बूलियन एक्सप्रेशन है। अब ये बताओ, इस बूलियन एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। हम लोग को सीधे सीधे दिख रहा है कि हम लोग के पास 3 टर्म्स हैं, ए बी और सी। ये कॉमा है, इसको डॉट मत समझ लेना, ये कॉमा है, ठीक है। तो ए बी सी हम लोग के पास 3 यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। क्या ये तीनों वेरिएबल्स हर टर्म में प्रेजेंट हैं? देखो, इसमें प्रेजेंट है, इसमें हम लोग का ए मिसिंग है, इसमें हम लोग का बी मिसिंग है। इसका मतलब कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम लोग का एसओपी है ना ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये हम लोग का स्टैंडर्ड एसओपी में नहीं है। अब आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को जो कि स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में नहीं है उसको हम लोग कैसे स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे चलो इस टर्म को तो हम लोग ऐसे ही लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें हैं। अब ये बताओ, यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे हम लोग का ए मिसिंग है ना। तो मैंने आपको कुछ देर पहले ये चीज़ पढ़ाई थी, मैं जब आपको लॉज पढ़ा रहा था, कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिख दोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। मैंने आपको बेसिक लॉज में पढ़ाया था। कहाँ गया? ये देखो, बेसिक लॉज में मैंने आपको और लॉ वाले सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी वेरिएबल को आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ रखते हो तो वैल्यू 0 आएगी। सॉरी, उसकी वैल्यू 1 आएगी। 0 आएगी तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो इसका मतलब हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू तो 1 ही हो गई, तो ये तो बी डॉट सी ही हुआ। चाहे इसको लिखो चाहे ना लिखो, बात तो सेम ही है। मैं अभी बताऊंगा कि हम इसको क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे बी मिसिंग है, तो यहाँ पे बी प्लस बी बार लिख दो डॉट सी, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इस ब्रैकेट को खोल दो और इसकी वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बी बार सी प्लस ए बार बी डॉट सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। अब जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उसको रिमूव कर दो। क्या आपको यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू दिख रही है? हाँ भाई, ए बी सी दिख रही है, तो आप बस यहाँ पे एक ए बी सी लिखोगे तो ए बी बार सी, एक्चुअली ये भी है, ए बी बार सी भी है, तो ए बी बार सी ए बार बी सी प्लस ए बी सी, ये हम लोग का आ गया स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में, ठीक है। अब यही चीज़ आप पीओएस फॉर्म में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको हिंट दूंगा, मगर करना आपको है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट बता दिया, मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि आप कैसे कर सकते हो। पीओएस का भी आप सेम करोगे, जहाँ पे जो मिसिंग टर्म होगा वहाँ पे आप ए, मान लो अगर आपका ए मिसिंग है तो वहाँ पे भी आप इसी तरीके से कर दोगे, और फिर ब्रैकेट आप ओपन करके जो भी आपको चीज़ें करनी है आपको इसी तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा बाद में, ठीक है। मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन ये काम कर लेगा। ओके, अब आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखो